हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 6th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है अपना डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स के ऊपर। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था। मैं आज लिस्ट दे रहा हूं जो भी कीवर्ड हम लोग अपने प्रोग्राम करते करते सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या कीवर्ड अपने सीखने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, बूलियन, ब्रेक ज़्यादातर फॉर लूप, व्हाइल लूप में ज़्यादा आता है ब्रेक। ठीक है, बाइट, केस, स्विच केस के अंदर, कैच ट्राई और कैच फंक्शन किस में आएगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगा। कैर, क्लास देख चुके हैं। कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, ब्रेक का अपोजिट होता है कॉन्टिन्यू। ठीक है, ब्रेक लूप को वहीं पर ही ब्रेक कर देता है और कॉन्टिन्यू लूप फॉल्स होने के बाद भी एक बार और एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, डिफॉल्ट स्विच केस में आने वाला है, पब्लिक के साथ भी आता है डिफॉल्ट। डू वाइल का पार्ट है। डबल, एनम, एल्स, इफ एल्स, एक्सटेंड्स जब किसी क्लास को इनहेरिट करवाएंगे। ठीक, फॉल्स, फाइनल, फाइनली, ये दोनों कीवर्ड अलग अलग है। प्रोग्राम में मैं समझा दूंगा फाइनल कहाँ यूज करना है और फाइनली कहाँ यूज करना है। फ्लोट डेटा टाइप है, कीवर्ड भी है। फॉर लूप, गो टू, इफ एल्स स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंट्स, इंपोर्ट, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था मैं। अगर नहीं पता आपको, आप पिछला लेक्चर जा करके देखिए, लेक्चर 05 और 04। ठीक, इंस्टेंस ऑफ, इंट, इंटरफेस एक्सप्लेन करूंगा आगे, अभी नहीं करूंगा। लॉन्ग, नेटिव, न्यू, कोई भी स्कैनर क्रिएट करता है, न्यू कीवर्ड से क्रिएट करता है। ठीक है, उसी तरह बफर रीडर क्रिएट करेंगे, कोई क्लास क्रिएट करेंगे, कुछ भी नया चीज क्रिएट करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। नल प्रोग्राम में भी देखेंगे। पैकेज भी कीवर्ड है, पैकेज क्रिएट करने में हेल्प करता है। प्राइवेट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रोटेक्टेड कर चुका हूँ, पब्लिक कर चुका हूँ। रिटर्न टाइप है, क्या रिटर्न करेगा देखूंगा मेथड के अंदर। शॉर्ट डेटा टाइप है, कीवर्ड भी है। स्टैटिक कीवर्ड एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना बने और जेवीएम या किसी भी फंक्शन या मेथड को मैं स्टैटिक करता हूँ, उसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए। स्ट्रिक्ट एफपी, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर। स्विच केस, सिंक्रोनाइज्ड, दिस क्लास, थ्रोज एक्सेप्शन हैंडलिंग में बता दूंगा। ट्रांजिएंट, ट्रू, ट्राई, वॉइड जो कुछ रिटर्न ना करे, जो मेथड कुछ रिटर्न ना करे, वॉइड। वोलाटाइल, वाइल लूप। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अपना अगला टॉपिक है टाइप, दैट मीन्स डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को समझने के लिए पहले कुछ पॉइंट को समझते हैं। अ टाइप आइडेंटिफाइज अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक टाइप बताता है कि इसमें किस टाइप का वैल्यूज जाने वाला है, एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का वैल्यूज हम लोग डालने वाले हैं। एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, और मेमोरी में वो कितने घर का स्पेस लेने वाला है। हर डेटा टाइप अपना एक अलग स्पेस के साथ आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी व्हीकल में बैठेंगे, मोटा इंसान बैठेगा ज़्यादा जगह लेगा, पतला इंसान बैठेगा एकदम छोटा जगह में हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म दीज वैल्यूज इनटू अदर वैल्यूज ऑफ दैट सेट। और बहुत सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं जिसमें टाइप कास्टिंग को करना पड़ता है। टाइप कास्टिंग के ऊपर अलग से मैं बनाऊंगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप को मैं दूसरे टाइप में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। जावा में अगर आप टाइप को डिफाइन नहीं करेंगे काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप।
जिसमें आ जाता है अपना इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग एक्सेट्रा। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो डेटा टाइप्स हम लोग क्रिएट करते हैं अपने क्लास में अपने जरूरत के अनुसार, ठीक है, अपने क्लास में अपने जरूरत के अनुसार। एग्जाम्पल इंट ए, यहां जो ए है ये इंटीजर जैसा है, इंटीजर जैसा डेटा टाइप है, वेरिएबल है, ठीक है। चलिए यहां तक आप नोट करिए। अपना अगला टॉपिक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसका साइज और एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहला डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन अपना रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, साइज क्या है इसका, इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। अगर ट्रू हुआ तो 4 TRUE, फॉल्स हुआ तो 5। डिपेंड करता है रिटर्न क्या होने वाला है। बुलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बुलियन इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, एग्जाम्पल बुलियन ए, ठीक है। ए क्या है, ए है मेरा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ए कैसा बन गया, ए बुलियन जैसा बन गया। जैसे हम लिखे हैं बुलियन, बुलियन क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब बुलियन कैसा है, बुलियन डेटा टाइप है। ए कैसा है, ए बुलियन जैसा है, ठीक है। अगला है कैर। कैर का साइज होता है 16 बिट का। 16 बिट मतलब एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। तो 16 बिट का मतलब इसके पास 2 बाइट का स्टोरेज होता है, 2 बाइट। स्टोर्स यूनिकोड। कैर डेटा टाइप सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर, ए बी से लेकर के स्मॉल जेड तक, या कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक। सिर्फ एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर नहीं, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। सिर्फ ए या सिर्फ बी या सिर्फ जेड या सिर्फ एम, ऐसा। बाइट 8 बिट का स्टोरेज होता है इसका, बाइट बी। कैर एस, कैर क्या है, डेटा टाइप। एस क्या है, वेरिएबल नेम। एस कैसा बन गया, एस कैर जैसा बन गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या, कैर ARR, एरे ब्रैकेट। मतलब एक एरे बनेगा, एक एरे बनेगा, कितना भी घर का बन सकता है। उसका हर बॉक्स का साइज कैरेक्टर जितना होगा, मतलब इसका हर बॉक्स का साइज कितना होगा, 2 बाइट का होगा। क्लियर। अच्छा, अगला क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट के पास साइज होता है 16 बिट का, मतलब 2 बाइट। इसके पास भी 2 बाइट का स्पेस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल शॉर्ट एस। शॉर्ट इज द डेटा टाइप, एस इज द वेरिएबल नेम। नाउ एस विल बिहेव एज अ शॉर्ट डेटा टाइप, दैट मीन्स एस हैज 2 बाइट और 16 बिट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट इज इंट। इंट मतलब इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर। सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, पॉइंट या डेसिमल वैल्यू को ये स्टोर नहीं कर पाएगा। स्पेस कितना होता है, 32 बिट्स, दैट मीन्स इट हैज 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, 32 बिट्स। एग्जाम्पल इंट, इंट इज डेटा टाइप। काउंटर, काउंटर इज वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आपको जो देने का मन है आप दीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। इंट ए, इंट बी, इंट काउंटर, इंट ABC, एनीथिंग इट कैन बी, सेमीकोलन। इंट ARR मतलब एक एरे बनेगा और उसका हर बॉक्स कैसा होगा, इंटीजर जैसा होगा। इस पूरे एरे का नाम क्या होगा, ARR, और इसका हर एक मेमोरी ब्लॉक का साइज कितना होगा, 32 बिट्स या 4 बाइट्स, ठीक है। एरे में मैं और डीप में एक्सप्लेन करूंगा इसे। अगला है लॉन्ग। लॉन्ग का स्पेस इंटीजर से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 64 बिट्स का होता है। लॉन्ग इंटीजर जैसा ही है, बस इंटीजर से ज़्यादा स्पेस लॉन्ग के पास होता है। तो अगर आपका आंसर या आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा नंबर्स का है, बहुत बड़ा नंबर्स का है, तो आप इंट नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे लॉन्ग, क्योंकि इसके पास स्पेस ज़्यादा है, 64 बिट्स का स्पेस है। 64 बिट्स मतलब कितना हो गया,
8 बाइट, 8 बाइट्स। एग्जाम्पल, लॉन्ग इज द डेटा टाइप, एल इज द वेरिएबल नेम, लॉन्ग इज द डेटा टाइप, ARR array bracket, that means ARR is the array. Now ARR have the capacity of long storage, that means each box have the capacity of 8 bytes. Next one is float. Float decimal को स्टोर कराता है। डेसिमल मीन्स पॉइंट वैल्यू, जिसके पास पॉइंट हो, जिसके पास क्या हो, पॉइंट हो, 6.2 एग्जाम्पल। ठीक है, कितना स्टोरेज आता है इसका, 64 बिट्स, मतलब 8 सॉरी मैं डबल में चला गया, 32 बिट्स, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स। फ्लोट के पास कितना स्टोरेज है, 32 बिट्स का स्टोरेज है, मतलब 4 बाइट्स का स्टोरेज है। एग्जाम्पल, फ्लोट एफ, ये एफ कैसा है, ये एफ फ्लोट जैसा है। ये फन एरे कैसा है, ये एरे का नाम क्या है, फन, और ये एरे फन कैसा है, ये एरे फन फ्लोट जैसा। इसका हर बॉक्स का स्पेस कितना है, 32 बिट्स का। अगला है अपना डबल। डबल है 64 बिट्स का, मतलब 8 बाइट का। ये कैसा है, ये भी डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करवाता है। फ्लोट के पास स्पेस कम है, इसलिए हम लोग डबल का यूज करते हैं, ताकि ज़्यादा बड़ा वैल्यू को हम स्टोर करा पाएँ या कैलकुलेट करा पाएँ। एग्जाम्पल, डबल डी, ये डी कैसा बिहेव करेगा, ये डी डबल जैसा बिहेव करेगा। या डबल ARR एरे ब्रैकेट, वो एरे का हर बॉक्स कैसा बिहेव करेगा, वो एरे का हर मेमोरी ब्लॉक डबल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज आवर प्री डिफाइंड क्लास as well as data type. It is defined within string predefined class. ये 31 मतलब 2 to the power 31 कैरेक्टर्स तक ये अपने मेमोरी ब्लॉक में रख सकता है। ठीक है, 2 to the power 31 कैरेक्टर्स को ये स्टोर करवा सकता है, मोर देन 16 बिट्स। ठीक है, मोर देन 16 बिट्स। आप इसको नोट कर लीजिए। अपना अगला टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट। अगर इंटीजर कांस्टेंट होगा, ठीक है, सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है, तो वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स कंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट ए, क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, इंट ए, मतलब ये जो ए है ये कैसा है, ये इंटीजर जैसा है। इंट क्या है, इंट है मेरा डेटा टाइप, डेटा टाइप। अभी थोड़ा देर पहले ही आपने देखा, इंट क्या है मेरा, डेटा टाइप। इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 65। ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। इंट बी, बी कैसा है, बी इंटीजर जैसा है। इंट क्या है, डेटा टाइप, क्या स्टोर है, सीक्वेंस ऑफ डिजिट 4 3 6 7। ठीक, अगर इफ द कांस्टेंट इज टू रिप्रेजेंट अ लॉन्ग इंटीजर, अगर हमको लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना है, इट मे बी, जरूरी नहीं है, मे बी सफिक्स्ड विथ ऑन अपर केस एल। या तो हम कैपिटल एल लिखेंगे या तो हम स्मॉल एल लिखेंगे वैल्यू बैठाने के बाद। एग्जाम्पल, लॉन्ग एल, ये एल क्या है, एल है मेरा वेरिएबल। एल कैसा है, एल लॉन्ग जैसा है। लॉन्ग क्या है मेरा, लॉन्ग है मेरा डेटा टाइप। क्या बैठा है हम इसमें, 12। ये 12 कैसा होगा, ये 12 लॉन्ग जैसा होगा, कैपिटल एल सफिक्स। एल क्या है, ये है सफिक्स। ठीक, या तो लॉन्ग पी इक्वल टू 36 स्मॉल एल सेमीकोलन। ठीक है, या तो आप कैपिटल एल लिखिए या तो आप स्मॉल एल लिखिए, दोनों का काम सेम ही है। इफ देयर इज नो सफिक्स, अगर कोई सफिक्स नहीं है, द कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स 32 बिट इंटीजर। अगर आप सफिक्स नहीं देंगे तो वो इंटीजर जैसा बिहेव करेगा, मतलब इसका साइज अब 64 बाइट्स नहीं है, 32 बाइट्स है।
क्योंकि आपने यहां पर सफिक्स डाला नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर जितना स्टोरेज शो करेगा। ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी फॉर्मेट या नंबर सिस्टम। 4 नंबर सिस्टम अपने पास होता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी। ठीक है। तो अगर डेसिमल में हमको कोई चीज को स्टोर कराना है तो हम सिंपली लिखेंगे इंट ए इक्वल टू वॉट एवर द नंबर इज 1 2 7 365, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक। लेकिन अगर मुझे हेक्साडेसिमल को स्टोर कराना है तो मुझे सफिक्स लगेगा, कैपिटल ओ स्मॉल एक्स, कैपिटल ओ एक्स, ये सफिक्स मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं हेक्साडेसिमल को एक्सेप्ट करवा पाऊंगा। इंट बी कैसा, इंटीजर जैसा है, इसमें हमको क्या बैठाना है, इसमें हमको हेक्साडेसिमल वैल्यू बैठाना है। ठीक है। 7f मेरा वैल्यू है, व्हाट इज 7, 7 इज 7 एंड f स्टैंड्स फॉर 15। ठीक। तो ये वैल्यू को बैठाना है जो कि हेक्साडेसिमल, तो मुझे सफिक्स यूज करना पड़ेगा इसके जस्ट सामने ox। ठीक है। अगर ऑक्टल बैठाना है तो हमको सफिक्स यूज करना पड़ेगा o, कैपिटल O सफिक्स, और उसके बाद ऑक्टल नंबर्स 177। ऑक्टल का रेंज होता है 0 से 7, 7 से बड़ा नंबर हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो 0 से 15। ठीक है। हेक्साडेसिमल का रेंज होता है 0 से 9 एंड A to F। ठीक है। ऑक्टल का रेंज होता है 0 से 7, डेसिमल का रेंज होता है 0 से 9, और बाइनरी का तो 2 ही नंबर होता है, 0 और 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर बाइनरी को इंटीजर में बैठाना है तो पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट डी क्या है मेरा, डी है मेरा वेरिएबल, इंट है मेरा डेटा टाइप, इसमें हम बैठाएंगे बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स बैठाने के लिए पहले बताना पड़ेगा कि हम बाइनरी बैठा रहे हैं, तो बाइनरी के सफिक्स यूज करते हैं OB सफिक्स। उसके बाद बाइनरी नंबर्स लिखिए 110 1100, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक। अच्छा, इफ द कांस्टेंट इज टू बी रिप्रेजेंट अ फ्लोट और डबल वैल्यू, इट मे बी जोड़ी नहीं है, मे बी सफिक्स्ड विथ कैपिटल F और कैपिटल D रेस्पेक्टिवली। अगर फ्लोट में हम फ्लोट वैल्यू बैठाएंगे तो या तो आप कैपिटल F यूज करिए, और डबल में बैठाएंगे तो आप कैपिटल D यूज करिए। तो फ्लोट F इक्वल टू 0.214 कैपिटल F, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, इसीलिए मैंने लिखा है मे बी। और डबल D क्या है, वेरिएबल, F क्या है, वेरिएबल, F कैसा है, फ्लोट जैसा है, D कैसा है, डबल जैसा है, इक्वल टू 0.4123 D डबल। इसका स्टोरेज कितना होता है, 64 होता है बिट्स, तो इसका स्टोरेज बड़ा होगा, इसका स्टोरेज 32 होता है, इसका स्टोरेज छोटा होगा। ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। उन लोग तक वीडियो पहुंचाइए जो लोग जावा सीखना चाहते हैं। ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।